नहीं चलेगी, ऑफिस से भागने की नीति नहीं चलेगी, ऑफिस से भागने की नीति बंद करो, मेयर के चक्कर को। शिमला में तहबाजारी यूनियन ने वीरवार को एक बार फिर सीटों के बैनर तले नगर निगम के महापौर के दफ्तर में प्रदर्शन किया है। मेयर की गैर मौजूदगी में तहबाजारी मेयर दफ्तर में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम शहर में तहबाजारियों को उजाड़ने का काम कर रहा है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नगर निगम शिमला के कमिश्नर लगातार तहबाजारियों के सामान को जब्त कर रहे हैं, उनका जुर्माना काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तहबाजारियों को बसाया जाए। स्ट्रीट वेंडर एक्ट की अवहेलना की जा रही है। तहबाजारियों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा गुंडाराज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक मेयर और कमिश्नर यहाँ नहीं आते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, वह यहाँ पर अनिश्चितकालीन भरने पर डटे रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने पिछले कल जो है मेयर साहब से बातचीत की थी और ये भी कहा था कि मिलने आएंगे, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर छोड़कर भाग गए हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और हमने बड़ा गंभीर मुद्दा जो उठाया था कल, और हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देश के अंदर वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेडी फड़ी तहबाजारी के संदर्भ में एक निर्णय दिया और भारत सरकार को आदेश दिया कि वो इस तरीके के जो सड़कों पर गरीब लोग जो अपना गुजर बसर करते हैं, रोज़गार चलाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुकान खरीद पाएँ या दुकान का किराया दे पाएँ, तो इन गरीब लोगों को भी जीने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में। और भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार भी दिया गया है अच्छे तरीके से रहने का अनुच्छेद 14 में, और अनेकों और अनुच्छेद हैं जिनमें अपना व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है। तो उसी के मध्य रूप में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि उस वक्त, आज तो ये संख्या और ज़्यादा हो गई है, डबल से ज़्यादा, उस वक्त जो है 2 करोड़ के करीब लोगों का आकलन किया गया था पूरे देश में कि रेडी फड़ी तहबाजारी में जो काम करते हैं। ये संख्या आज 4 करोड़ है, और 4 करोड़ तो सिर्फ वो काम करने वाले हैं, उनका परिवार को अगर 4 से गुना कर दो तो ये 16 करोड़ के करीब लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भारत सरकार को कि इनके लिए एक नीति बनाई जाए, कानून बनाया जाए, और एक लंबा संघर्ष CITU का, हमारी यूनियन का, पूरे देश में रहा था, जहां हम लगातार इस कानून को बनाने की मांग कर रहे थे। और अब 2014 में 1 मई को एक कानून आया जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का नाम दिया गया, यानी रेडी फड़ी तहबाजारी का कानून बन गया है। कानून में साफ तौर पर लिख दिया गया है किसी रेडी फड़ी तहबाजारी को देश के अंदर उजाड़ा नहीं जा सकता है। ये शब्द लिखे है कि उजाड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इससे विपरीत ये भी बात लिखी है कि उजाड़ने के बजाय उनको बसाया जाएगा। लेकिन शिमला के अंदर हम क्या देखते हैं, जब से खास तौर पर ये कमिश्नर यहाँ आए हैं और जो वर्तमान नगर निगम काम कर रहा है, पिछले 2 वर्षों में शिमला के अंदर हर तहबाजारी ने इस डर को महसूस किया है कि जब भी वो अपना थोड़ा बहुत सामान लगाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल 1 फुट की जगह में जो छोला कुलचा लगाता है, आपको मालूम है जो ऊपर वो पतीला रखता है कितनी जगह होती है, उनको भी उखाड़ दिया जाता है और तरह तरह के तर्क घड़े जाते हैं कि ये नो वेंडिंग जोन है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये कानून आया उसमें कुछ बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि हर 5 वर्ष में तहबाजारियों के कार्ड बनेंगे, जो छूट गया उसको बाद में जोड़ा जाएगा। और ये भी कहा गया, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अक्सर शिमला के अंदर ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तहबाजारियों के कारण और इसलिए जो इनको यहाँ से हटाना है। कानून के अंदर ये लिखा गया है कि किसी भी शहर की 2.5% जनसंख्या तक तहबाजारी रेडी फड़ी का कारोबार कर सकते हैं। तो आपको स्वयं मालूम है आज शिमला शहर की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख से तो ज़्यादा ही होगी। तो उसके अनुसार कितना लोग यहाँ तहबाजारी का काम कर सकते हैं, 7,500 से ज़्यादा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं 7,500 तहबाजारी नए आ जाएं या उनको ज़बरदस्ती ला दिया जाए, लेकिन 7,500 के बजाय जो सिर्फ 750 यहाँ काम करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करते हैं, जो कानून से 10 हिस्सा कम है, उनको आप बसाने के बजाय आप उजाड़ने का काम करते हैं। हर दिन आप टीम दौड़ाते हैं IGMC में, वहाँ सामान आप जब्त कर लेते हैं, आप सामान को फेंक देते हैं, आप धक्का मुक्की करते हैं, आप जो कई बार मार पिटाई भी करते हैं, आप गाली गलौज करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो है वो स्टोव जो है वहाँ आप नहीं जला सकते हैं, या हीटर नहीं लगा सकते हैं, या गैस स्टोव नहीं आप चला सकते हैं। जिसने जो है
अगर खाने पीने की चीज बेचनी है जनता को और सस्ते दाम पर बेचनी है, रेडी फड़ी तय बाजारी की खासियत क्या है? ये सस्ते दामों पर जो लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, इनकी अपनी भूमिका है, दुकानदारों की अपनी भूमिका है, कारोबारियों की अपनी भूमिका है, समाज के अंदर हर तबके की अपनी भूमिका है। लेकिन इनकी भूमिका को दरकिनार करके ये हमला सिर्फ तय बाजारियों पर नहीं है, ये तो लोअर बाजार में भी हम देखते हैं जो वहाँ दुकानदार हैं उन पर भी हमला किया जाता है कि आपने जो ऊपर हैंगिंग कर दी, क्या हैंगिंग कर दी, उस हैंगिंग में क्या होता है, किसी को क्या दिक्कत है, लेकिन जानबूझ के उनको भी तंग करना, तय बाजारी को भी तंग करना। और वर्तमान जो नगर निगम है ये इस तरीके के तर्क गढ़ते हैं। आपने देखा लगभग 1.5 साल से संजौली के अंदर जो हैं तय बाजारी उजाड़ दिए गए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपने 1.5 साल पहले देखा पुराने बस स्टैंड पर जो आपको तय बाजारी नजर आते थे वो आज वहां से उखाड़ दिए गए हैं। गरीब लोग थे, उनके बच्चे तो जो है जब आए थे कमिश्नर साहब ने स्वयं देखा था, रो रहे थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि हमारी मैडम कहते हैं कि आप फीस लाइए नहीं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपने पिछले दिनों क्या देखा लिफ्ट के अंदर, वहां जो तय बाजारी काम करते हैं, चाहे वो लिफ्ट के ऊपर थे चाहे लिफ्ट के नीचे थे, उनको वहां से उजाड़ दिया गया। इसी तरीके से पूरे शिमला शहर के अंदर कोई जगह बची नहीं है, चाहे लोअर बाजार है, चाहे राम बाजार है, चाहे आपका VCS का इलाका है, चाहे आपके जितने भी इलाके हैं टूटू से लेकर समर हिल जो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, उनको समय पर जो उजाड़ने की कोशिश की जाती है। पूरे शिमला शहर के अंदर ये जो वातावरण चल रहा है, हम ये कह रहे हैं मेयर साहब से कि अगर आप किसी गलतफहमी में नगर निगम जी रहा है तो स्पष्ट हो जाइए, ये स्पष्ट हो जाइए कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करेंगे और आप तर्क देते हो कि हाई कोर्ट का आदेश है, माननीय हाई कोर्ट के हर व्यक्ति सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कानून बना है और न्यायपालिका की अपनी भूमिका है। जो कानून बनाया गया संसद के अंदर 2014 में, जिसको माननीय राष्ट्रपति ने हस्ताक्षरित किया, वो कानून एक एक व्यक्ति पर लागू होना है। आप सामान जब्त करते हैं, देते नहीं है, आप 2-2 हज़ार रुपया फाइन कर देते हैं। जिस व्यक्ति की इनकम 200 रुपये भी नहीं है दिन की, 500 रुपये नहीं, आप उसको 2000 फाइन कैसे कर सकते हैं? तो एक गुंडागर्दी चल रही है यार, और मानकर चल रहा है ये नगर निगम कि टकराव नहीं होगा। टकराव निश्चित तौर से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जीने मरने की लड़ाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।